वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कीना नॉलेज नो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। कि हम लोगों ने होम्योस्टेसिस को प्लांट में देखना है, ठीक है, कि प्लांट में होम्योस्टेसिस जो होता है वो किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या होता है। तो उसमें हमने मेंटेन करनी होती है इंटरनल बॉडी कंडीशन को, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज भी हो जाए। तो वो हमारे पास क्या था, होम्योस्टेसिस। साहब हम लोगों ने पढ़ना है कि प्लांट में होम्योस्टेसिस, तो वो क्या होता है, मेंटेनेंस इन प्लांट, के प्लांट को मेंटेन करना और रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा होंगी उन्हें हमने प्लांट में से रिमूव कर देना है। तो वो हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट में आ जाएगा। अगर हम लोग देखें डे टाइम और नाइट टाइम में, तो इट टेक प्लेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, कि इसमें हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों का अमल होता है डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ सेलुलर रिस्पिरेशन का अमल होता है, क्योंकि नाइट टाइम में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमल होता है और वो है सेलुलर रिस्पिरेशन। अब इधर सेकंड पॉइंट की तरफ जाएं तो O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, कि जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्रोड्यूस होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेलुलर रिस्पिरेशन के अमल के दौरान प्रोड्यूस होती है, ठीक है। O2 कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस, और जो CO2 है वो प्रोड्यूस होती है सेलुलर रिस्पिरेशन के ज़रिए। ये दोनों हमारे पास पॉइंट हैं, इन्हें क्लियर कर लेना है। उसके बाद क्या है कि O2 इज़ यूज्ड बाय सेलुलर रिस्पिरेशन। जो O2 हमारे पास फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुई है उसे हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज़ करेंगे। और जो CO2 हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई है उसे हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। O2 हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन में, और जो CO2 है उसे हम लोग यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस में। अगर हम लोग बात करें कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल से कैसे निकालेंगे, लीफ से और रूट से, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। सेल से जब हम लोग एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकालेंगे तो वो किससे निकलेगी, तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड फ्रॉम सेल थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो सेल से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद लीफ की बात करें तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड फ्रॉम लीफ एंड यंग स्टेम थ्रू स्टोमेटा। ये जो हमारे पास लीफ है और यंग स्टेम है उनमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है तो वो किससे निकलती है, स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव होती है। और उसके बाद जो रूट्स हैं हमारे पास, उनकी बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, सम प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस के ये रिमूव्ड हो जाती हैं कुछ प्लांट में रूट हेयर के ज़रिए। हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती हैं कुछ प्लांट में, तो वो किसके ज़रिए होती हैं, रूट हेयर के ज़रिए होती हैं। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन और स्टोमेटा, रूट हेयर्स, ये तीन हमारे पास क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती हैं उन्हें क्या करते हैं, निकाल देती हैं प्लांट से। तो ये हमारे पास प्रोसेस था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स का, जो कि बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और इजी सा है। अगर आप लोगों को कहीं से समझना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।